करते हैं अभी हम एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें एक एपीआई बनाएंगे। एपीआई में एक मैसेज इनपुट आएगा और वो मैसेज के हिसाब से, वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें डायलॉग फ्लो से आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक नया फोल्डर बनाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट। ओके, सो लाइक माई चैटबॉट, और इसमें हम पूरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से वीएस कोड में ओपन फोल्डर और माई चैटबॉट। ओके, सो अगर आपको जानना है कि कैसे आप नोड जेएस में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो तो मेरी चैनल पे नोड जेएस का पूरा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम बनाएंगे एक index.js फाइल। ओके, हमें इनिशियलाइज करना है नोड जेएस का प्रोजेक्ट, तो npm init -f। ओके, सो वो हमें एक package.json फाइल क्रिएट करके दे देगा। ओके, नाउ हमें एक सर्वर भी क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज हमें एपीआई क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सप्रेस। ओके, सो sudo npm install express, और हमें नोडमोन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो नोडमोन बेसिकली हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। ओके, ओके, सो सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। हम यहाँ से चेक करते हैं package.json में, सो एक्सप्रेस और नोडमोन। ठीक है, सो पहले हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट का कमांड क्रिएट करते हैं। सो वो स्टार्ट एक्चुअली नोडमोन में index.js फाइल जो है वो उसको रन कर देगा। ओके, सो यहाँ से हम करेंगे npm start। ओके, सो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा अभी स्टार्ट हो गया है। नाउ हमें एक एपीआई बनानी है, सो पहले एक्सप्रेस को लोड करेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, एक ऐप बनाएंगे, ऐप एक्सप्रेस। ओके, एक सर्वर क्रिएट करना है, तो app.listen पॉड नंबर, और जैसे ही पॉड कंप्लीट हो जाए तो कनेक्टेड। ओके, नाउ हमें एक एपीआई बनानी है, सो app.post की एपीआई होगी /chat बिकॉज हमें इनपुट लेना है, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे चेक करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड एपीआई कॉलिंग। ओके, चलिए, सो पोस्टमैन में चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सर्वर जो है वो कनेक्टेड हो गया है। ओके, अभी पोस्टमैन में लोकलहोस्ट 3000 यहाँ पे पोस्ट, और अगर आप सेंड करो, ओके सॉरी, यहाँ पे होगा चैट, और ये पर्टिकुलर एपीआई जो है वो हमारी कॉल हो रही है। अभी ये एपीआई में होगा क्या कि हमें एक मैसेज इनपुट देना है, तो पोस्ट में आप बॉडी में यहाँ से रॉ फॉर्मेट में हम पैरामीटर पास करेंगे कि लाइक अगर किसी ने मैसेज किया है हाई का मैसेज। ओके, सो ये जो मैसेज है वो हम एपीआई में गेट करेंगे। ओके, सो पहले हमें जेसन के इनपुट लेना है, सो यहाँ पे आएगा एक्सप्रेस जेसन, और जो मैसेज है सो लेट मैसेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज। ओके, और यही मैसेज को अभी हम रिस्पॉन्स में एक बार सेंड करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर आप सेंड करो सी हाई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, सो यहाँ से वो मैसेज जा रहा है। ठीक है, सो हमें अभी क्या करना है कि ये यूज़र ने जो भी मैसेज यहाँ पे इनपुट दिया है, तो डायलॉग फ्लो में से वो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे बॉडी में हम भेज देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें ये जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट है उससे हमें ये डायलॉग फ्लो को कनेक्ट करना है। ठीक है, सो डायलॉग फ्लो के लिए हम यहाँ पे एक पैकेज यूज़ करेंगे। सो आप सर्च करो गूगल पे npm डायलॉग फ्लो, npm गूगल क्लाउड डायलॉग फ्लो, गूगल डायलॉग फ्लो। सो फर्स्ट ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये पैकेज हमें एक्चुअली यूज़ करना है। सो पहले पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं। सो टर्मिनल में यहाँ पे एक नया टर्मिनल, और npm इंस्टॉल गूगल क्लाउड डायलॉग फ्लो। अगर आप विंडोज़ में होगे तो आपको यहाँ पे sudo लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर पैकेज है वो अभी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, नाउ पैकेज जेसन में ये रहा गूगल डायलॉग फ्लो। सो अभी हमें करना क्या है कि नोड जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो हमें डायलॉग फ्लो से कनेक्ट करना है। सो उसके लिए
आप जो भी आपका डायलॉग फ्लो है वो उसमें सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे गूगल का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो consolcloudgoogle.com पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, फिर हमें API सर्विसेज में लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे आप सर्च करो डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी। सो डायलॉग फ्लो API में यहाँ पे आपको उसको एनेबल करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनेबल ही है। देन नेक्स्ट थिंग आपको जाना है IAM एडमिन में, सर्विस अकाउंट्स में, और सर्विस अकाउंट में यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है न्यू सर्विस अकाउंट। सो क्रिएट सर्विस अकाउंट में आपको यहाँ पे देना है लाइक माई चैटबॉट कोई ID, वो ऑटोमेटिकली सर्विस अकाउंट ID बना देगा। देन नेक्स्ट थिंग क्रिएट एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपको एक परमिशन असाइन करनी है। सो हमें यहाँ पे ओनर की परमिशन आप असाइन कर दो और एक और परमिशन आपको यहाँ पे असाइन करनी है। सो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक सर्विस अकाउंट आएगा। ओके, सो सर्विस अकाउंट में सर्विस अकाउंट टोकन क्रिएटर। ओके, सो ये रोल भी आपको यहाँ से असाइन करना है, सर्विस अकाउंट क्रिएटर, एंड देन डन। ओके, सो ये हमने यहाँ पे उसको परमिशन असाइन कर दी। ओके, फिर यहाँ पे जाके आपको मैनेज डिटेल में कीज में यहाँ पे हमें एक नई की क्रिएट करनी है। सो ऐड की, क्रिएट न्यू की, और यहाँ पे आप जेसन सिलेक्ट करो और जो भी की है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ से हमें एक जेसन फाइल मिलेगी। सिंपली आप वो जेसन फाइल में जाओ और जेसन फाइल को कॉपी करके हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। सो सिंपली माई चैटबॉट में यहाँ पे वो फाइल जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, नाउ हमें उसको रीनेम करना है, तो रीनेम में हम उसका नाम चेंज कर देंगे सर्विस अकाउंट डॉट जेसन फाइल। ओके, सो नाउ हमें अभी सेटअप करना है डायलॉग फ्लो का प्रोजेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम डायलॉग फ्लो को इंपोर्ट करेंगे। सो डायलॉग फ्लो इक्वल टू रिक्वायर, और हमें कौन से पैकेज से ये डेटा लाना है, गूगल क्लाउड डायलॉग फ्लो से। ओके, नाउ फर्स्ट हमें चाहिए प्रोजेक्ट ID। सो प्रोजेक्ट ID इक्वल टू, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है ये रही हमारी प्रोजेक्ट की ID, आपको डायलॉग फ्लो से वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट की ID, देन हमें एक सेशन क्लाइंट क्रिएट करना है। सो सेशन क्लाइंट इक्वल टू न्यू डायलॉग फ्लो डॉट सेशन क्लाइंट। ओके, सेशन क्लाइंट में हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पैरामीटर है की फाइल नेम। ओके, सो हमें यहाँ से ये जो फाइल है उसको सेट करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम एक पार्ट का जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है वो यूज़ करेंगे। सो रिक्वायर पाथ, और यहाँ पे की फाइल नेम में हमें वो पाथ सेट करना है। तो पाथ डॉट जॉइन, जो करंट डायरेक्टरी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे __ डायरेक्टरी नेम, और देन जो भी हमारी फाइल है, हमारी फाइल का नाम है सर्विस अकाउंट डॉट जेसन। ओके, सो ये हमने की फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे सेटअप कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें एक सेशन पाथ बनाना है। सो सेशन पाथ इक्वल टू सेशन क्लाइंट डॉट प्रोजेक्ट एजेंट सेशन पाथ। ओके, सो प्रोजेक्ट एजेंट सेशन पाथ, इसमें फर्स्ट पैरामीटर है प्रोजेक्ट की ID, सो प्रोजेक्ट ID, और एक यूनिक सेशन। ओके, सो यूनिक सेशन के लिए हम सेशन 101 ऐसी कुछ की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हमने एक सेशन क्लाइंट क्रिएट किया जिसमें हमने सर्विस अकाउंट जो है वो जेसन फाइल की लिंक सेट की है, और उसके बाद हमने एक सेशन पार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, नाउ हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। सो API में कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इक्वल टू, ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट में पहले है सेशन। सो सेशन में हमें सेट करना है ये जो सेशन पाथ है वो, और क्वेरी इनपुट।
ओके। सो क्वेरी इनपुट, और इनपुट में हमें यहाँ पे सेट करना है टेक्स्ट। सो टेक्स्ट का एक और ऑब्जेक्ट आएगा, और कौन से टेक्स्ट से हमें सर्च करना है। सो टेक्स्ट में आएगा ये मैसेज, और हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करें। सो लैंग्वेज कोड में जाएगा EN। ओके। सो ये हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की है। नाउ ये रिक्वेस्ट के हिसाब से है, हमें एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच एरर, और अगर कुछ प्रॉब्लम आया सो रिस्पॉन्स स्टेटस में जाएगा 500, और एक जेसन ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे लाइक स्टेटस फॉल्स, एंड मैसेज में जो भी एरर मैसेज आएगा वो, सो एरर डॉट मैसेज। ओके। नाउ हमें रिस्पॉन्स चाहिए, सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट सेशन क्लाइंट डॉट डिटेक्ट इंटेंट, और इंटेंट ये रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमें ये इंटेंट चाहिए। ओके। और कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ओके। सो अभी के लिए हम यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे ट्रू। ओके, सॉरी यहाँ पे ट्रू डबल कोट में नहीं, बस एक बुलियन वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं फॉल्स, और मैसेज में जाएगा सक्सेस। ओके। और हमने यहाँ पे अवेट यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम एसिंक लिख देंगे। ओके। चलिए तो एक बार चेक करते हैं कि API परफेक्टली वर्क हो रही है कि नहीं। सो यहाँ से आप सेव करो। सो अभी कनेक्टेड है, और ये जो API है अब वो हम कॉल करें। ओके। सो ये पर्टिकुलर एक एरर आ रही है, सो परमिशन डिनाइड। ओके। नाउ हम चेक करते हैं कि कैसे आप ये परमिशन की एरर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप आपके प्रोजेक्ट में जाइए। ओके। सो डायलॉग फ्लो के प्रोजेक्ट में ये है हमारा एजेंट। ठीक है, एजेंट में आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो सिंपली आपका जो गूगल क्लाउड कंसोल है वो ओपन होगा। इसमें आपको जाना है IAM एडमिन में, ये रहा। पहले हम जाएंगे सर्विस अकाउंट में। ठीक है, सर्विस अकाउंट में ये जो ईमेल आईडी है ये एक्चुअली हमारी एजेंट के लिए एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, सो यहाँ से इसको कॉपी करो और ये IAM में जाके हमें इसको परमिशन असाइन करनी है। सो सिंपली यहाँ पे ग्रांट एक्सेस, ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी आप कॉपी पेस्ट करो, और यहाँ पे रोल में हमें एडिटर परमिशन को असाइन करना है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर परमिशन हमने हमारे ये जो डायलॉग फ्लो का एजेंट है उस पर हमने असाइन कर दी है। नाउ अभी एक बार फिर से यहाँ से एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं और फिर ये चेक करते हैं। ठीक है, सो देखिए सक्सेस मैसेज आ गया, और हमने जो भी मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने कंसोल कराया था। ठीक है, सो ये रहा कंसोल में वो मैसेज। सो एक एरे है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक क्वेरी रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है। ये है हमने जो गुड मॉर्निंग इनपुट दिया था वो, और वो गुड मॉर्निंग के हिसाब से डायलॉग फ्लो ने ये पर्टिकुलर रिप्लाई प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर आप डायलॉग फ्लो में चेक करो तो इंटेंट में हमने यहाँ पे लिखा था गुड मॉर्निंग, और उसका जो रिप्लाई था वो ये था। सो डायलॉग फ्लो ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हमें कौन से क्वेश्चन पे, मतलब कौन से मैसेज पे क्या रिप्लाई प्रोवाइड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे और एक टेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने ये ऐसा कुछ क्वेश्चन डाला था कि व्हाट इज़ योर Node.js कोर्स फीस। अगर यहाँ पे कोई यूज़र सिंपली कोर्स फीस का भी अगर इनपुट करेगा, ठीक है, और आप यहाँ पे सेंड करो। ठीक है, एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, देन अगेन अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे, सक्सेस आया, तो यहाँ पे देखो रिप्लाई में हमने इनपुट डाला था कोर्स फीस, और उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कोर्स फीस के रिलेटेड हमें क्या रिप्लाई प्रोवाइड करना है। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर रिप्लाई है, ये पर्टिकुलर रिप्लाई जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। डायलॉग फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के हिसाब से उसको पहले समझेगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, नाउ अभी हम इस रिस्पॉन्स को API के यहाँ पे मैसेज में रिप्लाई देना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी मैसेज है वो पहले एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद एक क्वेरी रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो
where रिजल्ट इक्वल टू जो भी रिस्पॉन्स है उसमें एरे में 0 पोजीशन पे हमें चाहिए क्वेरी रिजल्ट, ओके। और वो क्वेरी रिजल्ट से हमें चाहिए जो भी रिप्लाई मैसेज है वो, सो रिप्लाई मैसेज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट फुलफिलमेंट टेक्स्ट, ओके। और ये पर्टिकुलर मैसेज को हमें यहाँ से रिप्लाई में देना है, ओके। सो नाउ चेक करते हैं, सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करते हैं और अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कोर्स फीस, सो ये रहा उसका रिप्लाई, ओके। अगर मैंने यहाँ से हाई भेजा है तो आप सेंड करोगे तो हाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, ओके। ओके, नाउ यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है जब भी हम ये एपीआई कॉल कर रहे हैं तब, ओके। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है, ओके। सो रिटर्न रिस्पॉन्स और ये हो गया रिटर्न, और ये जो मैसेज है वो हम यहाँ से अभी निकाल देंगे, ओके। सो अभी अगर आप चेक करोगे ये पर्टिकुलर सर्वर हम चेक करते हैं कनेक्टेड, और ये पर्टिकुलर हमने एपीआई कॉल की, ओके। सो अभी वो जो एरर है वो नहीं आएगी, ओके। हमने यहाँ पे अगर कोर्स फीस लिखेंगे, सेंड करेंगे, सो ये थैंक यू वाला जो मैसेज है वो आ रहा है, ठीक है।